राजनीति में तो दोस्त दुश्मन चलता रहता है। तेजस्वी जी कभी दुश्मन हुए ही नहीं है, थे ही नहीं। पॉलिटिकल डेथ मर्डर करने की कोशिश भी, व्यक्तिगत हुआ, सब हुआ तो चल ही रहा है। बहन जीते, शुभकामना है हमारी, दोनों बहन के लिए काम करें। हमको कभी कभी लगता है कि गोपालगंज घर था, गोपालगंज में खुद लड़ते, महाराजगंज दोनों बहन लड़ रही है तो हमारे साथी वहाँ उसकी मदद करेंगे। रोहिणी और निशा की एकदम आंख बंद करके वहाँ किसी भी कीमत पर हमारे वर्कर एक बार भी किसी कीमत पर विरोध नहीं करें। नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पप्पू यादव हैं। पूर्णिया में चुनाव संपन्न हो गए हैं और चुनाव संपन्न होने के बाद पहली दफ़ा पटना आए हैं। अब क्या प्लान होगा 4 जून तक, क्या करने वाले हैं आप? इलाज तो पहले जो 9 महीना में जो हाल है, हाँ। पैर जो सर गया, देखिए वो सलेंसर से पका, फिर चुनाव के दिन ही बूथ पर वोट गिरा नहीं रहे थे, दलित आदिवासी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, और वहाँ फिसल के तो बोरिंग में स्नान करना पड़ा। तो थोड़ा अब आए तो दांत पेन है, दांत में दर्द है, इलाज तो कर लें। मतलब चुनाव के बाद इतना ना आग लगी, इतना ना घटना घटा, कुछ आदिवासी कहीं डेथ कर गए, दलित आदमी केरल में मारा गया, फोक्सीबाग में पूरा दुकान ही जल गया, 100 के लगभग, एक फैक्ट्री जल गई। तो ऐसी परिस्थिति में डेली जो घटना घटित हो रही थी, आप चुनाव, शादी भी था, 5 तारीख के बाद शादी नहीं है, कल के बाद, तो लगा पेन। हम आते 5 के बाद, लेकिन पेन इतना ज़्यादा था कि पटना आना पड़ा। पटना आने की कोई दिलचस्पी मेरी थी नहीं। तो अब देखते हैं राजनीति की संभावनाओं, अभी तो कई फेज हैं, 4, 5, 6, 7। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, ये सबसे बचिए। जख्मी पप्पू यादव बदला लेंगे कि अभी इंतजार ही रहेगा? कौन चीज़ का बदला? बदला कौन? राजनीति में बदला होता है। मतलब कि आप नहीं लीजिएगा बदला? कल जो दोस्त था दुश्मन, कल दुश्मन आज दोस्त, फिर दोस्त हो जाएंगे आपके तेजस्वी यादव? राजनीति में तो दोस्त दुश्मन चलता रहता है। तेजस्वी जी कभी दुश्मन हुए ही नहीं है, थे ही नहीं। अच्छा। तेजस्वी जी हो या लालू यादव जी हो, मैं किसी को दुश्मन नहीं मानता। बड़े राजा हैं, छोटे राजा हैं, अपने राजा की तरह काम करते हैं। उनको जो करना किए, जो करना था किए। नरेंद्र भाई मोदी जी भी गए, नीतीश जी भी रोड शो किए, तेजस्वी जी को जो अच्छा लगा वो किए। 60 MP MLA लेकर के गए, जो मन में आया अपना किए। अब उसको जो राजनीति करनी है वो किए। हमको पूर्णिया की जनता और कोसी सीमांचल के लिए काम करना है, वो हम करेंगे। उस पर कौन? आपके मन में तेजस्वी के लिए कोई गिला, कोई ऐसा भाव नहीं है? किसी के लिए कोई गिला भार नहीं रहता है। हार्दिक पटेल इतने गाली देने के बाद दोनों एक हुए कि नहीं? नीतीश जी, लालू जी एक साथ थे कि नहीं? सभी लोग एक साथ होते हैं कि नहीं? 4 बार एक हुए कि नहीं? कि नहीं होते हैं? ममता दीदी का कितना लड़ाई था, गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी की चोली दामन का संबंध चलता है कि नहीं? अरविंद केजरीवाल जी का कांग्रेस से सबसे ज़्यादा दुश्मनी थी कि नहीं? तो कौन सी राजनीति में व्यक्तिगत कोई मतलब नहीं है। अब ठीक है, पॉलिटिकल चारों तरफ से एक ही व्यक्ति को समाप्त करने की कोशिश की गई। अब मैं पप्पू यादव को ही क्यों ख़त्म किया जाए? कोई पटना दिल्ली सब मिल करके किया प्रयास, सबको ख़त्म किया। ये सब चीज़ें होने में काफ़ी वक्त बीत चुका, समझ पाए ऐसा क्यों किया गया आपके साथ? नहीं, हमको समझना ही नहीं है। हाँ। जब जिस पर पूरा का पूरा कोशिश हिमाचल का आशीर्वाद प्राप्त हो, उसको एक ही चीज़ समझना चाहिए कि बिना जाति धर्म के हर इंसान के लिए जीने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। हमको कोई दक्षिण या पश्चिम या पूरब पश्चिम नहीं करना है, हमको कुछ नहीं समझना है। बस एक ही समझना है कि पूर्णिया को नंबर 1 कैसे करूं, कोसी सीमांचल को नंबर 1 कैसे करूं, मिथिला कोसी सीमांचल को कैसे एक साथ करके काम करूं, 2024 राहुल गांधी जी के नेतृत्व को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे राहुल गांधी जी की ज़रूरत इस देश को है, देश की ज़रूरत राहुल गांधी को, उसके साथ हम कैसे बढ़ पाएँ, इस पर हम काम करेंगे। और कोसी सीमांचल जो मेरे लिए मट्टी है, माँ की तरह है, खून की तरह, उस पर कैसे काम करें। और जो जिनको करना था, जितना गाली गलौज घटना, जिसको मार देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो हम तो बचपने से हमको मारिए रहा है लोग, हम क्या करें? आज से मार रहा है, बाप रे बाप। 84-83 से हमको मारिए रहा है, तो 82 से मारिए रहा है, तो मर गए।
पॉलिटिकल डेथ मर्डर करने की कोशिश हुई, व्यक्तिगत हुआ, सब हुआ, तो चल ही रहा है। सब घेरने का कोशिश हुआ, एक एक रात में 10-10 करोड़ रुपया बांटा, सभी लोगों ने बांटा। एक लोग थोड़ी पप्पू यादव को मारने की कोशिश की। तो जब तक पूर्णिया सीमांचल है, हमारे लोग हैं, हम भी तो किसी खानदान खूने के न पैदा हैं हो। हमरो घर तो पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, कोसी सीमांचल है ना। मना हम कोनो ऊपर से पैदा तो हुए ना, हम तो किसी कोखे ने पैदा किया। हमरो खून तो खूने का न है, किसी का और खून का है, इसीलिए ठीक ठाक है। चलिए, इसे इत्तेफाकी कहें या कुछ और, आपके भी दाहिने पैर में चोट लगी है और आज ही तेजस्वी के ही दाहिने पैर में चोट लगी, वो भी जो है वो लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। खैर, आप अब पूर्णिया में आपको क्या फीडबैक मिल रहा है, जीत रहे हैं या हार रहे हैं? भगवान अच्छा सेहत दे। हाँ, आप दोनों बहन जीते, शुभकामना है हमारी। दोनों बहन के लिए काम करें। हमको कभी कभी लगता है कि गोपालगंज घर था, गोपालगंज में खुद लड़ते, महाराजगंज में खुद लड़ते, सिवान में हिना साहब को वाक ओवर दे देते, नहीं लड़े तो दे देते, फिर कह देते कि शहाबुद्दीन जी का सेक्रीफाइस है इसलिए इस सीट पर हम नहीं लड़े। एक देश में मैसेज जाता, तो वो भी तो सेकुलर ही है ना भाई, बीजेपी में तो नहीं है ना जाएंगे वो, तो सेकुलर ही हैं, तो एक सीट छोड़ देते। तो महाराजगंज अपने जहाँ अपना आपका घर है, तो उस इलाके को काहे छोड़ रहे हैं? और अंतिम दिन तक मिलता ही नहीं है, तो लड़िए और जीत हार की बात छोड़ दीजिए। हमने दिल भी जीत लिया, आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया। तो कब जाना होगा सिवान, जाइएगा या नहीं जाइएगा? अब हमारी पूरी शुभकामना है, मोरल सपोर्ट से लेकर सारे सपोर्ट्स हिना साहब के साथ है, और ज़रूरत महसूस करेंगे तो सशरीर भी जाएंगे। अभी तो देश की निगाहें देश बचाने की है, हम लोग देखते हैं। शहाबुद्दीन के निधन के बाद आप पहले नेता थे जो उनके घर पर सबसे पहले पहुंचे, और हिना साहब का भी मैसेज था आपके लिए, उन्होंने आपको गार्जियन बताया। तो बतौर गार्जियन आपको चाहिए ना सिवान जाएं प्रचार करें? है ही सब लोग हैं ही, लगे हुए हैं। हाँ, लगे हुए आपके लोग हैं। सारे लोग उस इलाके के जितने लोग हैं, शहाबुद्दीन जी परिवार के साथ खड़े हैं और रहेंगे। अच्छा, कहा जा रहा है कि जो लोग निर्दलीय लड़ रहे हैं, खूब खोज रहे हैं पप्पू यादव कहाँ है, वो सब लोग चाहते हैं जो निर्दलीय लड़ रहे हैं मजबूत लोग, कि आपसे प्रचार करवाया जाए। क्या ये सच है कि ऐसा ही भ्रामक है ये? गुलाब यादव भी खोज रहे हैं शायद। भैया अच्छी बातें हैं, शुभकामना है गुलाब यादव जी को। भैया मजबूत जितना यादव है, आप सबको कैसे ख़त्म करिएगा? गुलाब यादव की अपनी शख्सियत है, देवेंद्र यादव की अपनी बड़ी लीडरशिप है, हम लोग से बड़े लीडर हैं वो। तो देवेंद्र यादव जी छोटे लीडर नहीं हैं, हमसे भी गार्जियन के समान है, बड़े लीडर हैं। अब आप राज्यसभा सांसद को आप कमज़ोर आंक लीजिएगा, कटिहार, तो छोटे नहीं हैं वो, समाज के हर तबके में उनकी इज्जत है। आप उसको भी समाप्त कर दीजिए। आप चारों तरफ से यदि समाप्ति हो जाए, कहीं समाप्त कर दीजिए आप, कहीं ददन जी लड़ रहे हैं वहाँ उसको समाप्त कर दीजिए, कहीं गुलाब जी को समाप्त कर दीजिए, कहीं राजवल्लभ को समाप्त कर दीजिए। तो चारों तरफ से तो समाप्ति हो जाए तो कौन बचेंगे? अब माइनॉरिटीज़ में भी आपने सबको समाप्ति कर दिया, तो माइनॉरिटीज़ भी समाप्त, अब मजबूत यादव में सब लोग लीडरशिप समाप्त, तो किसको साथ दीजिएगा? तो हमारी शुभकामना है गुलाब जी जीते, अच्छा करें, पूरी हमारे तरफ से पूरी मदद रहेगी गुलाब जी। हाँ, एक सवाल है कि अब तक ओवरऑल, क्योंकि कई नेताओं से आपकी बातचीत होती हुई होगी, क्या फीडबैक देश भर में मिल रहा है? कितना सीटें आ रही है एनडीए को? क्या सुनने को मिल रहा है अब तक? आपके कानों तक क्या नहीं सूचना क्या पहुंच रही है? लेकिन मैं इतना जानता हूं कि देश में नरेंद्र मोदी जी की ग्राउंड हवा नहीं है। जो कुछ बची खुची है थोड़ी मोरी, वो भी दबे जुबान से मीडिया में है। मीडिया भी अब ये कहना छोड़ दिया 300 पार 400 पार। मीडिया भी कह रही है कि सरकार तो बन ही जाएगी, सरकार में तो मोदी ही आ जाएंगे। इतने अरबों खरबों लेने के बाद मोदी जी के बारे में देश भर में नॉर्थ से दक्षिण से पश्चिम, उत्तर पूरब से पश्चिम अब कोई हवा नहीं है। मेरी समझ है
कि यदि बिहार में कांग्रेस को आगे करके एक बड़े भाई के तरह, क्योंकि ये चुनाव देश का है, तो जैसे देश में नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ के चुनाव, वैसे राहुल गांधी जी को और कांग्रेस को बड़े भाई मान करके बिहार में चुनाव लड़ लेने की ज़रूरत थी। यहाँ दूसरी लीडरशिप की ज़रूरत नहीं थी। आप 25 में आप क्षेत्रीय पार्टी को लीडरशिप में ले लेते, अच्छी बात है, सब लोग साथ मिल करके हम लोग लड़ते, हम आज भी कर रहे हैं। लेकिन आप 2024 में यदि आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं, 25 का चुनाव लड़िएगा और कांग्रेस को आप छोटा दिखाइएगा, नहीं तो आज बिहार 25-30 सीट से कम नहीं, 20 सीट से हम ऊपर रहते। बिहार को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। यदि हम लोग सही गठबंधन के साथ सही टिकट दे दिए होते और सभी जगह हम लोग यदि अच्छे टिकट दे करके, आप भागलपुर आप लड़ते थे, आप छोड़ दिए। काहे छोड़ दिए भाई? भागलपुर आरजेडी की ज़मीन रही, क्यों छोड़ दिए? पूर्णिया कांग्रेस की थी, आप क्यों ले लिए? पूर्णिया, सुपौल, सहरसा सब ले लिए, अररिया तररिया सब ले लिए। तो ऐसे होता है। चलिए ये एक आखिरी सवाल होगा मेरा कि अब तक आप फाइटर की भूमिका लड़ने के लिए जाने जाते थे, लेकिन तेजस्वी यादव को आप अभी भी लड़ सकते हैं उनसे, उनके खिलाफ प्रचार कर सकते हैं कई लोकसभा सीटों में, लेकिन आप उनको माफ़ क्यों कर रहे हैं? माफ़ वाला पप्पू यादव नया रूप। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आता है, माफ़ी की औकात है हमको? नहीं, आज अगर आप चाहें कि बदला लेना है हमें, तो कई सीटों पर प्रचार करके नुकसान पहुंचा सकते हैं। ना देखिए, ना गुस्सा आता है। आप हमेशा याद रखिए, पहले ही मैंने आपको कहा है कि गुस्सा और अहंकार ये आदमी के नाश का सबसे बड़ा कारण है, और हम ये सब धंधा में नहीं रहते हैं। ना मुझको कोई अहंकार है, मेरी औकात और हैसियत का हमको पता है। हम सेवक के रूप में आए हैं दुनिया में, और सेवा के ही रूप में जाने जाएंगे। हमारा पूरी आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी मदद पे है और जस्टिस पे है। हमारी वही पहचान रहेगी, दुनिया को देने की, बांटने की, मदद करने की। हमें कोई रिवेंज की राजनीति कभी ना थी। लोग मुंह में कुछ, राम बगल में कुछ करते हैं। फाइटर का मतलब है सिस्टम के खिलाफ आम आदमी की खुशी के लिए लड़ना। फाइटर का मतलब बदला लेना नहीं होता है राजनीति में। और जो भूल जाए और जो माफ़ कर दे और जो क्षमा मांग ले, क्षमा मांगना ताकतवर आदमी का काम है, और माफ़ करना उससे बड़ा ताकतवर आदमी का काम है। और मेरी समझ है कि जब राजनीतिक और परिपक्वता की अब ज़रूरत नहीं है, परिपक्व होने की ज़रूरत है। राजनीतिक नासमझ पर तरस किया जा सकता है, गुस्सा नहीं किया जा सकता है। तरस हो सकता है, माफ़ी दी जा सकती है, गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। लंबा रास्ता है, मिलकर आगे बिहार को काम करने की ज़रूरत है। झगड़ा करके कोई जगह नहीं है। हम कांग्रेस के लिए, सीपीआई सीपीएम के लिए बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े हैं। हमारे वर्कर जहां हैं वहां इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। जहां हैं, यदि दोनों बहन लड़ रही है तो हमारे साथी वहां उसकी मदद करेंगे। रोहिणी और निशा एकदम आंख बंद करके वहाँ किसी भी कीमत पर हमारे वर्कर एक बार भी किसी कीमत पर विरोध नहीं करेंगे। उनके दोनों सीट पे, मैं वो सीट की बात कर रहा हूँ, ये आप लिख लीजिए। मैं दोनों बहन की बात कर रहा हूँ। मेरे वर्कर यदि एक ठो हैं तो उनकी मदद करेंगे। और सीपीआई सीपीएम कांग्रेस का जहाँ भी सीट है वहाँ पूरी तरह पप्पू यादव उसके लिए पागल है। और जगह मैंने अपने वर्कर को स्वतंत्र, इतनी न मारने मरने की बात हो गई कि अब लोगों के मन में दिल से बहुत चीज़ें नहीं हो पाता। तो मैंने कहा आपको, मैंने कई बार कहा इंडिया गठबंधन मजबूत कीजिए, तो रोने लगता। तो हमने कहा चलिए आरजेडी की सीट पर आप स्वतंत्र हैं, लेकिन रोहिणी जी और दोनों जगह हमारे एक वर्कर हैं तो हमारी मदद